ज्यादातर कंज्यूमर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन बेकार होते हैं, खासकर अगर आपकी प्राथमिकता प्राइवेसी हो। हर किसी का थ्रेट मॉडल अलग होता है, लेकिन ज्यादातर वीपीएन सिर्फ धोखा होते हैं जो आपका ब्राउजिंग डेटा चुरा लेते हैं। कई बार तो आपको इसके लिए पैसे भी देने पड़ते हैं। लेकिन प्राइवेसी और वीपीएन को लेकर यूजर की तरफ से भी दिक्कतें होती हैं, चाहे वह वीपीएन कितना भी भरोसेमंद क्यों ना हो। जब आप वीपीएन का इस्तेमाल करके किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपकी एड प्रोफाइल में बस आईपी एड्रेस बदलता है। वेबसाइट्स अभी भी आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री और आदतों से आपको पहचान सकती हैं। वीपीएन से आप बस अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी से अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री छुपाते हैं, वो भी तब जब आपका वीपीएन सही से काम करता हो और डेटा लीक न करता हो। इस समस्या को समझने के लिए आपको 3 चीजें सीखनी होंगी। वीपीएन क्या है, ये कैसे काम करता है और वेबसाइट्स आपको ट्रैक कैसे करती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वीपीएन की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे जैसे इंटरनेट एक आम संचार साधन बनता गया, कंपनियां अपने काम तेजी से करने के लिए लोकल नेटवर्क बनाने लगी। लेकिन जब कंपनियां बड़ी होने लगी और अलग अलग जगहों पर फैलने लगी तो उन्हें अपने लोकल नेटवर्क्स को जोड़ने की जरूरत पड़ी। इसके लिए फिजिकल कनेक्शन जैसे लीज्ड लाइंस का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जितना ज्यादा नेटवर्क कनेक्ट करना होता उतनी ही लागत बढ़ती जाती। इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है जो सबके लिए खुला है। कंपनियां अपने डेटा को चोरी होने का रिस्क नहीं उठा सकती थी। उन्हें एक ऐसा कनेक्शन चाहिए था जो तेज, सुरक्षित और सस्ता हो। इसी वजह से वीपीएन आया। वीपीएन एक प्राइवेट नेटवर्क है जो वर्चुअल कनेक्शन बनाता है, जो आमतौर पर इंटरनेट के जरिए रूट होते हैं। ये कनेक्शन कंपनियों की जरूरतें जैसे स्पीड, डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता को पूरा कर सकता है। वीपीएन एक लचीला मॉडल है जो अलग अलग कंपनियों की जरूरतों के हिसाब से ढल सकता है। यह पहली अहम बात है कि वीपीएन के लिए कोई एकल मानक नहीं। हर प्रोवाइडर का अपना ढांचा और प्रोटोकॉल होता है जो अलग अलग सुविधाएं देते हैं, और ये सभी प्राइवेसी को प्राथमिकता नहीं देते। तो वीपीएन काम कैसे करता है? आसान भाषा में कहें तो वीपीएन वह डेटा पैकेट लेता है जो सामान्यतः एक असुरक्षित नेटवर्क जैसे इंटरनेट पर चलता है, उसे एक नए पैकेट में लपेटता है और उस पर अपना वीपीएन हेडर लगा देता है, जिससे असली डेटा का स्रोत छिप जाता है। इसे टनलिंग कहते हैं। यही प्रक्रिया आपकी आईपी एड्रेस को मास्क करती है। इसी वजह से आप वेबसाइट्स को चकमा देकर एक अलग आईपी दिखा सकते हैं और जियो लोकेशन सेंसरशिप को बायपास कर सकते हैं। लेकिन यह आपके डेटा की गोपनीयता की गारंटी नहीं देता। इसके लिए आपको एन्क्रिप्शन की जरूरत होती है। डेटा गोपनीयता कंपनियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। वीपीएन इसे क्लाइंट और वीपीएन सर्वर के बीच ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट करके हासिल करता है। इसका मतलब है कि एक कंपनी का वीपीएन क्लाइंट अपने कर्मचारी के लैपटॉप से आने वाले डेटा को एन्क्रिप्ट कर सकता है, भले ही वह किसी पब्लिक वाईफाई से जुड़ा हो। कंपनियों के लिए यह लगभग परफेक्ट सुरक्षा होती है, क्योंकि वे अपने वीपीएन सर्वर को अपने मुख्यालय में होस्ट कर सकते हैं। वहां वीपीएन सर्वर पूरे ट्रैफिक को डिक्रिप्ट करता है। हालांकि एन्क्रिप्शन का मतलब हमेशा प्राइवेसी नहीं होता। कंपनियों के लिए एन्क्रिप्शन ने बाहरी खतरों से उनके डेटा को सुरक्षित कर दिया, लेकिन उनके नेटवर्क में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए किसी प्रकार की प्राइवेसी नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी का नेतृत्व अपने वीपीएन सर्वर और उसके जरिए जुड़े सभी ट्रैफिक तक सीधी पहुंच रखता है। जब आप एक कंज्यूमर वीपीएन का उपयोग करते हैं तो आप उस वीपीएन सर्वर के मालिक नहीं होते। आपको उस कंपनी पर भरोसा करना पड़ता है जो उस वीपीएन सर्वर को मैनेज करती है। एन्क्रिप्शन अभी भी आपके डिवाइस पर होता है, जहां वीपीएन क्लाइंट आपके कंप्यूटर के कनेक्शन को रूट और एन्क्रिप्ट करता है। जब वीपीएन सर्वर आपके डेटा को प्राप्त करता है तो वह इसे डिक्रिप्ट करता है और उस वेबसाइट को भेजता है जिसे आप विजिट करना चाहते हैं। सिर्फ आईपी एड्रेस को देखकर वेबसाइट को सिर्फ वीपीएन सर्वर का कनेक्शन दिखाई देगा, आपका असली आईपी नहीं। यह मानते हुए कि आपका वीपीएन अच्छा है और अन्य डेटा लीक नहीं कर रहा जो आपको पहचान सके। लेकिन डिजाइन के हिसाब से यह मॉडल एंड टू एंड एन्क्रिप्शन से बहुत अलग है जो ईमेल कम्युनिकेशन में उपयोग होता है। इसलिए आपको अपनी उम्मीदों को उसी हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। वीपीएन तकनीक का डिजाइन ही ऐसा है कि यह कॉर्पोरेट प्राइवेसी को सुरक्षित करता है, लेकिन कंज्यूमर प्राइवेसी के लिए पूरी तरह असफल होता है। वीपीएन सर्वर हमेशा आपके बारे में कुछ व्यक्तिगत जानकारी रखेगा, जैसे आपका असली आईपी एड्रेस, अकाउंट बनाने के समय दी गई जानकारी या पेमेंट के दौरान दी गई जानकारी। वीपीएन कंपनियां जो जानकारी कलेक्ट करती हैं उसे लॉगिंग कहते हैं। आप ये पता नहीं लगा सकते कि एक वीपीएन कंपनी वास्तव में इन यूजर लॉग्स के साथ क्या करती है।
प्राइवेसी और वीपीएन की समस्या को समझने के लिए हम एक ईमेल सर्विस और वीपीएन सर्विस की तुलना करेंगे जो एक ही कंपनी द्वारा दी जाती है। प्रोटोनमेल की ईमेल सर्विस एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का उपयोग करती है। इसका मतलब है कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो वे आपके अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं, लेकिन आपकी सभी ईमेल्स हमेशा के लिए खो जाएंगी। आपकी डिक्रिप्शन की को भी रिकवर नहीं किया जा सकता। ये कभी कभी असुविधाजनक लगता है, लेकिन ये एक मजबूत डिफेंस मैकेनिज्म है। प्रोटॉन मेल या कोई और आपकी ईमेल्स तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन यही कंपनी प्रोटॉन वीपीएन भी ऑफर करती है। आपको इन दोनों प्रोडक्ट से प्राइवेसी की उम्मीदें अलग रखनी चाहिए। ईमेल एन्क्रिप्शन में प्रोटॉन मेल आपके मैसेजेस को डिक्रिप्ट नहीं करता, आपका वेब ब्राउजर इसे डिक्रिप्ट करता है, लेकिन प्रोटॉन वीपीएन को दोनों काम करने पड़ते हैं, डेटा को एन्क्रिप्ट करना और फिर उसे डिक्रिप्ट करना। यह वीपीएन सर्वर को एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बना देता है, जो साइबर सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है। यह समस्या केवल प्रोटॉन वीपीएन की नहीं है, हर वीपीएन प्रोवाइडर के साथ यही दिक्कत है। टेक्नोलॉजिकल तौर पर ऐसा कोई कंज्यूमर वीपीएन बनाना असंभव है जो पूरी तरह से प्राइवेसी दे सके। तो क्या वीपीएन आम यूजर्स के लिए बेकार है? ज्यादातर वीपीएन्स के लिए हाँ, लेकिन कुछ भरोसेमंद वीपीएन्स और कुछ खास परिस्थितियों में ये आपके आईएसपी, विज्ञापनदाताओं और हैकर्स से थोड़ी सुरक्षा दे सकते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में हाल ही में एफसीसी, फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने एक नियम रद्द कर दिया जो आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, को आपके ब्राउजिंग डेटा को बेचने से रोकता था। अब आईएसपी आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को किसी भी खरीदार को बेच सकते हैं। यह केवल प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है, बल्कि एक बड़ा सुरक्षा खतरा भी है। एक बार जब आपका ब्राउजिंग डेटा बेचा जाता है तो हैकर्स और विदेशी सरकारें उसे चुराकर आपकी निजी जानकारी का उपयोग कर सकती हैं। ऐसे डेटाबेस जिनमें लाखों लोगों की जानकारी होती है, इंटरनेट पर बिकते हैं या मुफ्त में उपलब्ध होते हैं, और आपको पता तब तक नहीं चलता जब तक आप किसी साइबर क्राइम का शिकार न हो जाए। अगर आपको एक भरोसेमंद वीपीएन मिल जाए तो यह आपके आईएसपी से ब्राउजिंग आदतें छिपाने के लिए समझदारी हो सकती है। लेकिन ध्यान रखें, इंटरनेट का उपयोग करते समय हमेशा किसी न किसी पर भरोसा करना पड़ता है। अब आपको तय करना है कि आप अपने डेटा पर भरोसा अपने आईएसपी को देना चाहेंगे जो डेटा कैप, सेंसरशिप और महंगे ब्रॉडबैंड के लिए जाना जाता है, या एक ऐसे वीपीएन को जो प्राइवेसी पर केंद्रित है। वीपीएन चुनने के लिए दो चीजें करनी होंगी: अपने थ्रेट मॉडल का विश्लेषण और वीपीएन कंपनियों पर रिसर्च। सिर्फ एक स्रोत पर भरोसा न करें। रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ग्राहकों की समीक्षाएं पढ़ें और जानें कि कौन सा वीपीएन आपके लिए सही है।